Hello everyone. In this video we will complete characteristics of human language and साइड बाय साइड इसके डिफरेंस को भी देखेंगे कि जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसमें और जो एनिमल्स की लैंग्वेज होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर लैंग्वेज यूनिट 1 की बात होती है एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक में, तो इसमें बेसिकली अगर देखें तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे आ जाता है कि जो इसकी थ्योरीज़ हैं उनसे रिलेटेड, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। या फिर जो करेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज की उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ह्यूमन लैंग्वेज किस तरीके से एनिमल्स की लैंग्वेज से डिफ़र होती है, डिफरेंट होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2-3 बार रिपीट हो चुका है 2018 में, और 1-2 बार और रिपीट हुआ है। तो डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं हम सबसे पहले। द ओरिजिनल टर्म फॉर लैंग्वेज रेफर्स टू इट एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड से आया है ये जो वर्ड है हमारा लैंग्वेज, लिंगुआ, और लिंगुआ का मीनिंग होता है टंग। अब एक हमारे लिंग्विस्टिक हुए हैं जिनका नाम है बैरनेट, और ये हाईलाइट करते हैं, एक डेफिनेशन दी इन्होंने लैंग्वेज की कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ कंडीशन ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करते हैं, वो क्या है, इज़ अ कंडीशन, एक कंडीशन है जो बताती है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और ये डेफिनेशन दी है बर्नेट ने। सो लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ योर वोकल और योर राइटिंग। दोनों तरीक़ों से कम्युनिकेशन होता है, एज यू ऑल नो। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को, दोनों तरीक़ों से आप देख सकते हैं। एक तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये पूरी जो वीडियो है जितने भी हम इसका डिफरेंस करेंगे ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं उनके लैंग्वेज के बीच में, ये करेक्टरिस्टिक्स भी है। जैसे कि डुअलिटी, डुअलिटी क्या है, डुअलिटी एक करेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन लैंग्वेज की, और जो डुअलिटी है वो ह्यूमंस में ही होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो हमने जैसे कि बात की कि किस तरह से जो ह्यूमन की लैंग्वेज है वो एनिमल से अलग होती है, तो दोनों क्वेश्चन साइड बाय साइड चलेंगे। द प्राइमरी डिफरेंस इज़ नॉन एज डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग स्ट्रक्चर। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लैंग्वेज में क्या होता है, डुअलिटी होती है, स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न पे बेस होती है। हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ साउंड यूनिट्स कॉल्ड फोनिम्स, फोनिम्स होते हैं। दिस फोनिम्स आर कंबाइंड टू मेक मोफीम, मोफीम के ऊपर भी एक वीडियो अपलोडेड है। सो मोफीम क्या होता है, फोनिम्स की हेल्प से फोनिम कंबाइन होकर एक मोफीम बनाते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जो कि एक मीनिंग कंटेक्ट करता है, एक मीनिंग कंटेन करता है। दिस लैंग्वेज हैज़ गोट 2 लेवल ऑफ पैटर्निंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो लैंग्वेज है उसमें पैटर्निंग के 2 लेवल्स होते हैं। एक जब हमारा वर्ड में पैटर्निंग होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए TAP टैप, तो क्या लिखा, पहले हमने T लिखा, फिर A लिखा, फिर P लिखा, ये है हमारी वर्ड पैटर्निंग। नेक्स्ट होता है हमारा सेंटेंस पैटर्निंग। सेंटेंस पैटर्निंग होती है कि किस तरीके से सेंटेंस जो है वो लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस स्लाइड की फर्स्ट लाइन की, द प्राइमरी डिफरेंस इज़ नॉन एज, ये क्या है, दिस इज़ योर सेंटेंस पैटर्निंग। तो यहाँ पे बात की गई है कि डुअलिटी के अंदर कि ये 2 तरीके से इसके अंदर पैटर्निंग होती है, ये ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। बट ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स कम्युनिकेशन। एनिमल की कम्युनिकेशन में डुअलिटी नहीं होती, पैटर्निंग नहीं होती, और ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज में डुअलिटी होती है, पैटर्निंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिविटी। सो ह्यूमन बीइंग, इसको डिस्कस करने से पहले देखिए क्रिएटिविटी क्या होता है। जब आप कुछ नए तरीके से, कुछ नई एक्सपीरियंस के साथ कुछ वर्ड्स को अरेंज करके कुछ नया बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। अब ये जो क्रिएटिविटी है लैंग्वेज की, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती। आपने आज तक किसी एनिमल को नहीं देखा होगा कि वो कुछ क्रिएटिव तरीके से काम कर रहा हो या क्रिएटिव तरीके से बोल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी डॉग को नहीं देखा होगा कि वो रोटी मांगने के लिए, या फिर जब उसे गुस्सा आता है एग्रेशन में, जो उसका बोलने का टोन है, जो बार्क है, बार्किंग होता है, भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं, तो उसको वो डिफरेंट तरीके से करे। कैसा कर सकता है, वो नहीं कर सकता, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है वो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर देते हैं, अपनी लैंग्वेज को क्रिएटिव बना देते हैं। Human beings use their linguistic resource to produce new expression and sentence.
ह्यूमन बीइंग्स के पास ही इतनी पावर है कि वो अपनी बातों को एक नए एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट करे और एक सेंटेंस को नए तरीके से प्रेजेंट करे। अब एक्सप्रेशन कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, जैसे क्या बोलते हैं, तो क्या भी कई तरीके से बोला जाता है। आप नॉर्मली बोलते हैं क्या है, सो एक अलग ट्यून होगी, क्या है। तो इस तरह से जो आपका बोलने का वे होता है वो प्रेजेंट करता है, एक नए एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करता है। They arrange and rearrange phonemes, morpheme, word and phrase in a way that can express infinite number of ideas. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने वर्ड्स को इन्फिनाइट नंबर ऑफ आइडियाज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, जिसका कोई एरिया नहीं है, जिसका कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है या आपको किसी दूसरे स्टूडेंट के नोट्स चाहिए होते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आप सब जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनका जो एक अपने फ्रेंड से हेल्प लेने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। कोई सिंपली बोल देगा प्लीज़ गिव मी योर नोट्स, कोई उसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, यार प्लीज़ अपने नोट्स से देना, या फिर कोई और दूसरे तरीके से उसको एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या है, ये एक ही बात को इन्फिनाइट तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स है वो बोल सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज और हर क्रिएटिव लैंग्वेज। क्योंकि जो लैंग्वेज है उसने ह्यूमन बीइंग्स को इतना डिफरेंट बनाया है। जो ह्यूमन बीइंग है ना वो लैंग्वेज का इसी तरीके से यूज़ करता है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, सो एनिमल कम्युनिकेशन इज़ अ क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्यों है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनका जो कम्युनिकेटिंग वे है वो एक ही है। जैसे कि अगर आपने डॉग्स को देखा तो भाव भाव ही करेगा, आपने किसी बर्ड को देखा तो उसकी वही साउंड होगी, ठीक है। आप किसी इंसेक्ट को देखते हैं, रात में कभी फील करते हैं, तो वहाँ पे जो इंसेक्ट की वॉइस होगी वो एक ही वॉइस होगी। तो इसीलिए क्या बोला है कि जो कम्युनिकेशन होता है एनिमल्स का वो बहुत क्लोज सिस्टम में होता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस सिंगल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट नोवल इवेंट्स टू और एक्सपीरियंस। ये एक ही सिग्नल का यूज़ करता है, एक ही सिग्नल से अपने इवेंट्स को प्रोड्यूस करता है, इसके पास बहुत सारे नहीं होते। इट कैन नॉट प्रोड्यूस सिंगल सिग्नल, कि मतलब किसी एक ही चीज़ को वो अलग अलग तरीक़ों से प्रोड्यूस नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स वो एक ही बात को हज़ारों तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज और हर क्रिएटिव लैंग्वेज। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, और ये लैंग्वेज की एक क्वालिटी है ह्यूमन लैंग्वेज की कि उसके पास क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स कैन टॉक ऑफ रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का वैसे रियलिटी जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट टू कम्युनिकेट दैट थिंग्स नॉट प्रेजेंट नाउ, कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंटली आपके सामने प्रेजेंट नहीं है और आप उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमन लैंग्वेज की। सी जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें जो पिंक और ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है, जो पिंक कलर है वो मैंने ह्यूमन लैंग्वेज के लिए यूज़ किया है, ह्यूमन की क्वालिटी के लिए यूज़ किया लैंग्वेज की, और जो ग्रीन कलर का यूज़ है वो एनिमल्स के लिए किया है। So you can differentiate between them. Apart from that, other animals on the other hand communicate in reaction to a stimulus, immediate environment such as food or hunger. क्योंकि जो दूसरे एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही बोलते हैं। जब कोई फूड मिलता है तब उनका, या फिर जो डेंजर होता है, खतरा होता है, तब उनकी लैंग्वेज में इस तरह के चेंजेस आते हैं, तब वो कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री। जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और जबकि एनिमल की जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड है। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री और कॉन्टेक्स्ट बाउंड क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है जब फ्रीली किसी भी टॉपिक पे कभी भी कम्युनिकेशन किया जा सके, इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और बाउंड क्या होता है? जब उसका एक एरिया हो, जैसे कि एनिमल्स का होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंग्वेज तो है नहीं, तो वो क्या होते हैं, एक बाउंड एरिया तक ही उनकी कम्युनिकेशन होती है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कि उनके पास डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ है, कि वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी इमेजिनरी टॉपिक पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो चीज़ उनके सामने नहीं प्रेजेंट है ये उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबल है जैसे कि जो हमारे जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, जब लैंग्वेज है वो इंटरचेंजेबल होती है, जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, बिटवीन सेक्सेस। सेक्सेस मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की बोलती है तो क्या बोलती है, मैं काम कर रही हूँ। लेकिन अगर वहीं पे कोई लड़का यूज़ करता है तो क्या बोलता है, मैं काम कर रहा हूँ। सेम लैंग्वेज है, लेकिन जो सेक्स है उन दोनों के बीच में इंटरचेंजेबल आ जाता है। वहाँ पे रहा है, वहाँ पे रही है। ये क्वालिटी किसकी होती है? दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन की लैंग्वेज है। और ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी है ह्यूमन लैंग्वेज की, कि ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरचेंजेबिलिटी होती है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें, सर्टेन कम्युनिकेशन इन एनिमल वर्ल्ड आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वन जेंडर। एनिमल्स में क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ एक ही जेंडर परफॉर्म करता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें सारी एक्टिविटीज़ दोनों जेंडर्स परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब अगर एग्जांपल के लिए एनिमल्स का देखें हम, तो बी डांसिंग इज ओनली परफॉर्म्ड बाय वर्कर बीज विच आर फीमेल। कि जो बी डांसिंग होती है वो क्या कौन करता है, जो फीमेल बीज वर्कर होती हैं सिर्फ वो करती हैं, मेल नहीं करता। सो एनिमल में ये चीज़ अलग होती है, वहाँ पे एक ही जेंडर किसी काम को परफॉर्म करता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें इंटरचेंजेबिलिटी होती है, जो दोनों जेंडर्स हैं हमारे, दोनों सेक्स हैं हमारे, वो दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड। क्या होता है ये? जब आप जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे में with the help of human language. Another important difference is that human language is culturally transmitted. Human being brought up in different culture acquire different languages. जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अब अगर कोई बच्चा जो है, अ चाइल्ड वॉज बोर्न इन बंगाल, बंगाल में उसका बोर्न हुआ है, तो वहाँ का जो कल्चर है वो कैसे सीखेगा? वो वहाँ की लैंग्वेज की हेल्प से सीखेगा। वो वहाँ के ट्रेडिशन को कैसे सीखेगा? लैंग्वेज की हेल्प से सीखेगा। कि वहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है या कोई दूसरा फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, या जो उनके कस्टम्स होंगे, रीति रिवाज होंगे, जो कल्चर होगा, उसको कैसे एक्वायर करेगा वो बच्चा? विद दी हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ये तो सिर्फ एक बंगाल का एग्जाम्पल है। आप पंजाब का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पंजाब के सॉन्ग को, पंजाब के कल्चर को एक पंजाबी जो न्यू बोर्न बेबी है, जो 1, 2, 3 साल का है अभी, वो कैसे एक्वायर करेगा? विद दी हेल्प ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि जो लैंग्वेज है उसको मीडियम माना जाता है कल्चरल ट्रांसमिशन का। आपने पहले देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कि जो नानी और दादी होती थी वो अपने पोते पोतियों को स्टोरीज सुनाती थी, और वो स्टोरीज़ किससे रिलेटेड होती थी? कल्चर से, मोरल वैल्यूज़ से। तो वो क्या करती थी? एक तरीके से लैंग्वेज की हेल्प से, स्टोरीज़ की हेल्प से अपने कल्चर को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, जो उनके छोटे बच्चे हैं, उनको ट्रांसफ़र कर रही हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स लैक ऑफ दिस कैपेसिटी. This communication ability is transmitted biologically, so they are unable to learn other languages. लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें ऐसी क्वालिटी नहीं है। वो ऐसा नहीं कि किसी कल्चर को लर्न करेंगे, कोई कल्चर जो है वो सीख लेंगे या कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने आज तक कभी देखा है कि कोई कैट है जो इंग्लिश में बात कर रही हो? ये बहुत थोड़ा सा फ़नी है। या कोई डॉग हो, आपने देखा हो कि वो बार्किंग छोड़ के, जो उसका लैंग्वेज है भाव भाव, उसको छोड़ के उसने पिकॉक की लैंग्वेज में या पैरट की लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया हो? हैव यू सीन इट? हैव यू हर्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता।
वाई? बिकॉज लेकनेस है, जो एनिमल्स हैं उनमें इस चीज़ की लेकनेस है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरी लैंग्वेज को इस तरह से अडॉप्ट करें या उसको सीखें. सो दिस इज़ द क्वालिटी और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. और साइड बाय साइड हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं दूसरा टॉपिक भी, कि जो करेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन लैंग्वेज की. तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, जो आपका पिंक कलर से अंडरलाइन पार्ट है, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक्स. और डिफरेंस में आप दोनों लिखेंगे, पिंक पार्ट भी और आपका जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है, दोनों पार्ट्स लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्बिट्रेरीनेस. जो ह्यूमन लैंग्वेज है दैट इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरीनेस. एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? ह्यूमन लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक सिस्टम. The sign, words in language have no inherent connection to what they signify or mean. कि इनके बीच में ज़रूरी नहीं है कि कोई कनेक्शन है कि किस चीज़ को हमने किस चीज़ से सिग्निफाई कर दिया है. और जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें एक सिंबॉलिक सिस्टम है, साइन आ गए हैं, वर्ड्स हैं लैंग्वेज में. अब ब्रैकेट में देख सकते हैं क्या होता है इसका शॉर्टली मीनिंग, दैट वाई वन ऑब्जेक्ट कैन हैव सो मैनी नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. क्यों होते हैं कि चीज़ के अलग अलग नेम्स दूसरे लैंग्वेजेस में? आर्बिट्रेरीनेस की वजह से. हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को उसी नाम से बोलना क्यों शुरू कर दिया, वी डोंट नो एग्जैक्टली द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन हम फिर भी उसे यही बोलते हैं. आपने देखा हम माउंटेन की जो शेप होती है उसको हम हमेशा माउंटेन बोलते हैं. वाई? कहीं लिखा है कि जो इस शेप का होगा उसे माउंटेन बोलेंगे? नहीं लिखा, बट वी कॉल्ड इट माउंटेन. तो ये क्या है? दिस इज आर्बिट्रेरीनेस. एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग नामों से जानते हैं हम. जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उसमें आपने देखा होगा रोज़ का एग्जांपल दिया मैंने, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं हम, है ना. तो वो क्या है? वो आर्बिट्रेरीनेस है. आप माँ का एग्जांपल दे सकते हैं, मम्मी का एग्जांपल देखिए. आप मदर बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, कहीं दूसरी लैंग्वेज में आई बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं. सो आप देख रहे हैं मम्मी को ही कितने अलग अलग नामों से बोला जाता है. सो क्या है? दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज. और ये क्वालिटी होती है ह्यूमन लैंग्वेज की, कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें आर्बिट्रेरीनेस है. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. सो अब बात करते हैं जो एनिमल्स है उनमें क्या है, उनमें आर्बिट्रेरीनेस है या नहीं है. सो दीज साइंस कैन ऑल्सो बी रिटन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, अल्फाबेट्स ऑफ द लैंग्वेज. अब हम एनिमल्स की बात करते हैं. सो एनिमल कम्युनिकेशन इज नॉट सिम्बॉलिक. उनका जो कम्युनिकेशन है इट्स नॉट सिम्बॉलिक. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन बींग्स का जो लैंग्वेज है इट इज़ सिम्बॉलिक सिस्टम, बेस्ड ऑन सिम्बॉलिक सिस्टम. जो एनिमल्स हैं विच मीन्स आइडियाज़ कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर. जो एनिमल्स हैं वो अपने आइडियाज़ को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट human beings can preserve their ideas for the future with the help of writing or audio recording. आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एज ए ह्यूमन बीइंग लिख कर उसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, या अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके आप फ्यूचर के लिए उसे प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटली आई एम डिलीवरिंग दिस लेसन, आई एम डिलीवरिंग दिस टॉपिक, और ये क्या है? ये एक तरह से प्रिजर्व कर दिया मैंने. फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, या फिर मैं खुद अगर इस टॉपिक को दोबारा देखना चाहूँगी, सो आई कैन सी इट, मैं देख सकती हूँ इसको. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते. सो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. इसको एक अलग पॉइंट भी दे सकते हैं आप, और इसको इसी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं आप. इट्स डिपेंड अप टू यू. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ बायोलॉजिकल. Biological related to your body system. So biological difference also play a vital role in communication. अब बायोलॉजिकल का कम्युनिकेशन से क्या रिलेशन है? हैव यू थिंक अबाउट इट? आपने देखा होगा कि जब आप बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी टंग यूज़ हो रही है. जो आपके टीथ हैं उनकी मूवमेंट हो रही है, जो एयर का फ्लो है वो किस तरह से अंदर आ रहे हैं, किस तरह से बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो आपकी टंग है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है. कभी कभी आप वर्ड्स बोलते हैं आपकी टंग पीछे को चली जाती है, कभी आप कोई वर्ड बोलते हैं जिसमें आपकी टंग जो है वो रोल हो जाती है. सो ये क्या है? ये हमारे बॉडी पार्ट्स ही तो हैं. विद द हेल्प ऑफ आवर इंटरनल माउथ पार्ट्स वी आर एबल टू स्पीक.
आपने देखा होगा कि कुछ स्पेशल नीड बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जो एबल नहीं होते कि वो प्रॉपर तरीके से बोल सकें। वाई? बिकॉज देयर इज सम लैकनेस इन द इंटरनल पार्ट ऑफ माउथ। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरनल पार्ट ऑफ माउथ, अगर आपके लिप्स में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे। आप बोल के देखिए, अपने लिप्स को ज्वाइंट कर लीजिए और फिर बोल के देखिए आप, यू विल नॉट गोइंग टू एबल टू स्पीक। वाई? बिकॉज जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारा माउथ का पूरा पार्ट है, वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। ह्यूमन वोकल कॉर्ड कैन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ साउंड। जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत सारे साउंड्स प्रोड्यूस करता है। वोकल कॉर्ड क्या होता है अब आपको ये नहीं पता होगा। वोकल कॉर्ड मीन्स जब आप अपनी नेक को सीधा रखते हैं, अपनी नेक पे एक फिंगर को अपने करिए, अपनी फिंगर्स को अपने नेक पे अगर जब आप स्प्रेड करेंगे तो आप देखेंगे एक पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, लाइक 3D टाइप में। सी, तो वो क्या है आपका, वो आपका वोकल कॉर्ड है। जो वोकल कॉर्ड होता है वो गर्ल्स में कम होता है, कम दिखाई देता है। जो बॉयज़ हैं उनका थोड़ा बाहर को होता है, सो दे कैन फील इट ईजिली। तो वैसे में साइंस का टॉपिक नहीं है, वो थोड़ा सा मैं घुस गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड से। और जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव एंटायरली डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये बहुत सारे साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ह्यूमन बींग्स अलग अलग साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। जैसे कि प्रेजेंटली जो मेरा साउंड आ रहा है वो आपको कैसा आ रहा है, एक नॉर्मल साउंड जिसमें कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी समझा रहा है। सी, जब आप हंसते हैं उस वक्त आपका साउंड क्या होता है, एक अलग होता है। जब आप लड़ाई कर रहे होते हैं किसी के साथ, जब आप एग्रेशन में होते हैं, उस वक्त जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक अलग साउंड होता है। जब आप कोई गाना गा रहे होते हैं, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी गाना जो आपको पसंद है, उस वक्त जब आप गाना गा रहे हैं तो उस वक्त जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। आपके फ्रेंड ने कोई जोक सुनाया, आपको जोक्स क्रैक किए, उस वक्त जब आप हंसते हुए उससे बात करते हैं तो उस टाइम का आपका साउंड अलग होता है। इट मीन्स दैट व्हाट, कि वोकल कॉर्ड तो हमारा एक ही है, बट विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ साउंड्स। बहुत सारे साउंड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही वोकल कॉर्ड से। ये क्वालिटी है हमारी ह्यूमन बींग्स के लैंग्वेज की, ये करैक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बींग्स के लैंग्वेज का। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और करेंगे तो उनका कुछ और ही साउंड आएगा। लेकिन ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होती है कि वो एक ही वोकल कॉर्ड से अलग अलग तरह की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एन नंबर्स ऑफ साउंड्स दे कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। सो ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। इस एक ही वीडियो में हमने दो कंसेप्ट्स को क्लियर किया है, दो चीज़ें साइड बाय साइड चली हैं। एक, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया कि लैंग्वेज, जो ह्यूमन की लैंग्वेज है और जो एनिमल की लैंग्वेज है, उन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। और इसमें मैंने दो कलर्स का यूज़ किया ताकि आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। पिंक कलर इज़ फॉर ह्यूमन लैंग्वेज एंड ग्रीन कलर इट्स फॉर एनिमल लैंग्वेज। और जब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात आती है ह्यूमन लैंग्वेज की, इससे पहले भी एक वीडियो में कंप्लीट किया है इस टॉपिक को, शायद दोबारा से इसमें कंप्लीट किया है। सो करेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं शॉर्टली बोलूँ तो इसमें डुअलिटी होती है ह्यूमन्स की लैंग्वेज में, क्रिएटिविटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटरचेंजेबिलिटी होती है, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, आर्बिट्रेरीनेस होती है और बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। और अगर हम डिफरेंस की बात करें इन दोनों के बीच में, तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है उनके पास डुअलिटी है, एनिमल्स के पास नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज के पास क्रिएटिविटी है लेकिन एनिमल्स के पास नहीं है। ह्यूमन्स के पास डिस्प्लेसमेंट है उनकी लैंग्वेज में लेकिन एनिमल्स के पास नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरचेंजेबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स के पास नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज में कल्चरल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज के थ्रू। ह्यूमन लैंग्वेज में आर्बिट्रेरीनेस है और एनिमल्स की लैंग्वेज में नहीं है, उनका एक ही साउंड है।